तो समझो ना, अब ये तीन चीज है, त्रिकोण है, इसमें से बैलेंस चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो कोई एक बड़ा हुआ कभी भी रहेगा, और वो नेचुरल भी लगता है। क्योंकि अभी सोचो, हम सुबह उठ गए, सुबह उठ के हमारा तमस तो खत्म हो गया, उठ गए ना, अभी तमस खत्म हो गया, तो अभी सत्व है। चलो उठ के नहा लिया, पूजा कर लिया, तो थोड़ा सत्व लग रहा है, एकदम शांत लग रहा है, स्थिर लग रहा है। फिर बच्चों ने कुछ कर दी, या घर में कुछ हो गया, या किसी ने कुछ बोल दिया फोन पे, कुछ खराब सा सुन लिया तो दिमाग खराब हो गया, तो चढ़ गया रजस, गुस्सा आ गया। तो ऐसे ऊपर नीचे अगर दिन भर देखो तो गुणों का बहुत चेंज कंटिन्यू चलता है। इसमें हम सत्व को ज्यादा टाइम टिका नहीं पाते। अभी हम लोग जो सुन रहे हैं ज्ञान में, अभी हम लोग सत्व को टिका सकते हैं 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वापस हमारा रजस या तमस हो जाता है। एक तो हम चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा चलो जागते हैं, चाय पियेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे करके थोड़ा सा लगता है। फिर जैसे ही चाय नाश्ता हो गया, वापस से हम अपने सोफे पे, काउच पे उतर जाते हैं, धीरे धीरे हम सोने लगते हैं, तो वो तमस आने लगता है। तो सत्व का ना बहुत कम मुश्किल होता है सत्व को टिकाना, क्योंकि रजस और तमस का सही बैलेंस नहीं आता। एक तो हम बहुत कर रहे हैं, या तो बस सोए जा रहे, तो बैलेंस नहीं आ रहा है। तो अभी जो साधु संत गुरुए जो है, वो रजस तमस दोनों स्थिति में सत्व को सिद्ध करते हैं। यानी कर्म करते वक्त, अभी सत्संग चल रहा है, कोई गुरु बोल रहे हैं, तो रजस तो चाहिए, रजस के बिना वाणी नहीं आएगी, तो रजस चाहिए, तभी रजस गुण ही चल रहा है। लेकिन भीतर से उन्होंने सत्व को साध लिया है। तो इवन इन एक्शन स्टिलनेस बोलते हैं ना, मतलब एक्शन हो रहा है, कृत्य हो रहा है, कृत्य में शांति, कृत्य में स्थिरता भीतर से, इसको सत्व साधना बोलते हैं। तो सतो हम साध नहीं पाते, इसके लिए हम सात्विक एक्शन कर लेते हैं, मन को थोड़ी देर तक सात्विक कैसे भी ले आते हैं, सत्संग वगैरह हो या पूजा हो, मेडिटेशन हो, लेकिन कांस्टेंट जो कंटिन्यूअस जो सत्व में रह पाते हैं, वो संत और गुरु लोग रहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अरे वो तो रात को सो जाते हैं, तो कृष्ण ने वही बोला ना, जो जब कौन सोता है, जब वो सोता है, जो ऋषि है, साधु है, ज्ञानी है, वो सोता है, तब हम सब जागते रहते हैं, और जब हम सब सो गए तो वो जागते हैं। ये सेकंड चैप्टर में उन्होंने बोला है कृष्ण ने। तो ये क्लियरली हमको यही समझना है कि वो एक्चुअली हर वक्त सत्व में रहते हैं, तो सोते वक्त भी वो सत्व में रहते हैं, जागते वक्त भी सत्व में रहते हैं, कर्म करते वक्त भी सत्व में रहते हैं, और चुप रहते हैं तभी भी सत्व में रहते हैं। तो ये बहुत कठिन है साधना, तो ये बहुत मुश्किल बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रजस तमस को पहले समझेंगे अपनी जिंदगी में, कि रजस में क्या कर रहे हैं हम लोग, कितने रजस में है। रजस है सकाम कर, मैं ये करूंगी तो ये मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए, ये बनाऊंगी मुझे तारीफ करेंगे, ये जो कांस्टेंट चिक 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 जो मन में चलता है, ये रजस की वजह से चलता है। अभी जो गुरु है वो बात कर रहे हैं, रजस गुण चल रहा है उनका, लेकिन ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग, किसी से कुछ नहीं चाहिए उनको, वो अपने मौज मस्ती में बोले जा रहे हैं, उनका बस, उनको उसी में मजा आ रहा है, तो वो सत्व में है। अभी गुरु है टेंशन में, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, ये मैं कैसे, टेंशन जैसे ही आ गया ना, तो हमारा रजस आ गया। गलत और सही नहीं है, नॉर्मल है, बट शरीर है तो रजस आ जाएगा, रजस आएगा तो टेंशन हो जाएगा। तो ये हम लोग को समझना है कि रजस राजसिक एक्शन करते हुए भी हम सत्व में हो सकते हैं। इसको इसको हमको होश से साधना पड़ेगा। इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है, तो इसकी तरफ हमको काम करना है। जैसे अभी हम लोग कुछ एक्शन कर रहे हैं, अभी किचन में कुछ पका रहे हैं, तो एकदम शांत से, एकदम धीरे से, एकदम बिना कोई झिकझिक के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10 मिनट वाली सब्जी को 1 घंटा लगा दिया, वो तामस हो गया, यानी बहुत स्लो कोच है हम लोग, ऐसे नहीं। इतना एक्चुअली आप ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे लोग बहुत फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान पूरा उस कर्म और कृत्य में है, और उसके बाद क्या होगा या उसके पहले क्या हुआ था, मन इधर उधर नहीं है डावाडोल, उस क्षण में मन उधर ही है, तो सत्व हुआ।
तो ये हम लोग को चैलेंज है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके लिए वो बोल रहे हैं कि कभी ये बड़ा हुआ रहता है तो कभी वो बड़ा हुआ रहता है, कभी ये ज्यादा तो ये कम। तो ये सोचना है, सुबह उठ के उठ पाते हैं क्या बिस्तर से फटाक से, कि बस उसी में पड़े रहते हैं, तो तमस। तो ये सब समझना है। अगर उठ गए, बैठ गए, उठ के कर्म करने लग गए, तो फिर हम लोग का सही है सत्व। ऐसे हमको खुद को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये सब कोई नहीं देखेगा, हमको खुद को पता चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। तो तीनों गुण होंगे, दिन भर होंगे, हमको चेक करते रहना है। जैसे हम स्वर चेक करते हैं ना, कि अभी ये राइट वाली चल रही है कि लेफ्ट वाली। अभी इसका भी एक योग है, स्वर योग। तो अभी जब राइट वाला चलता है स्वर हमारा, तो राइट स्वर जब भी चल रहा है तो एक्शन करना है, खाना खाना है। और जब लेफ्ट स्वर चलता है तो हम लोग को पानी पी सकते हैं, या हम लोग को कुछ शांति से कुछ करना है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो योगा शुरू करते हैं, आसना, आसन शुरू करने से पहले अनुलोम विलोम करा देते हैं। कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग ने नाड़ी शोधन कर ली, राइट लेफ्ट का बैलेंस कर दिया, तो हम मेडिटेशन में पहुंच जाएंगे। उस स्थिति में हमारे शरीर में आसन करने के लिए जो गर्मी और अग्नि चाहिए वो नहीं होगी। ये सब साइंस है, ये सब हम लोग को समझना है। मतलब राइट स्वर चल रहा है यानी एक्शन, गर्मी, सूर्य। लेफ्ट स्वर चल रहा है यानी शांत, पैसिव और चंद्र। तो सूर्य चंद्र नाड़ी का बैलेंस है ये। इसके लिए नाड़ी शोधन करते, ताकि उसमें प्यूरिटी आए और दोनों के बीच में बैलेंस आए। ये दोनों का ही अभी मैंने क्यों लेके आई, आप सोचेंगे कि रजस तमस सत्व में सूर्य चंद्र का क्या जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी है तो रजसिक कर्म होंगे, चंद्र नाड़ी है तो सो जाएंगे ज्यादा। अगर सिर्फ लेफ्ट स्वर चल रहा है तो नींद ज्यादा आएगी। तो हर 1-1.5 घंटे में नेचुरली हमारा स्वर बदलेगा। मतलब राइट होगा तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट होगा तो राइट में जाएगा। अगर अभी लेफ्ट में है तो क्रिएटिव करना, कुछ पेंटिंग कर लो, निटिंग कर लो, भजन सुन लो, भजन गा लो, कुछ भी तो करो। और अगर ये दोनों जब स्वर बदलते हैं राइट टू लेफ्ट, रजस से तमस, ऐसे समझेंगे, रजस से तमस, तो बीच में 1 मिनट होता है जब एकदम संतुलन में होता है, सत्व में होता है ब्रेथ। तभी अगर हमारा होश रहा तो वो मिनट में हमको मेडिटेशन में बैठ जाना है, फिर हमारा आधा 1 घंटा मेडिटेशन लग जाएगा। अभी हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं या वाणी सुनने बैठते हैं या भजन कुछ भी सुनने बैठते हैं, तो कोई एक ही स्वर चलता है। तो अगर राइट चल रहा है तो हम ऐसे ऐसे तोड़ फोड़ हाथ पांव हिलाते रहेंगे, और अगर लेफ्ट चल रहा है तो बस यॉर्निंग चालू होगा हमारा। ऐसे लगेगा नींद आ रहा है, बस बंद करो अभी बहुत, हम लोग ऐसा होने लगता है। और धीरे धीरे हम उतर जाते हैं सोफे पे या चेयर पे। तो हमको चेक करना है कि स्वर कौन सा चल रहा है। तो इसके लिए जब वाणी सुननी हो तो 5 मिनट पहले अगर ज्वाइन करते हो तो पहले नाड़ी शोधन कर लो। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़, पूरा साइकिल होता है। तो उसमें वो बैलेंस हो जाएगा तो माइंड सेंटर में आएगा, फिर सुन सकेंगे, पूरा ध्यान लगेगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये भी रजस तमस सत्व ही है। तो जैसे 3 हम बोलते हैं ना नाड़ियां, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो तब जो 1 मिनट बीच में आता है उसमें सुषुम्ना से हमारी चालू हो जाती है प्राण ऊर्जा। तो तब हमको बैठ जाना है मेडिटेशन, तब हमको बैठ जाना है ध्यान, ज्ञान, कुछ भी सुनने, तो एकदम फटाक से लग जाएगा।